आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल है, देश में केसेस लगातार बढ़ रहे हैं और ऐसे में चिंता की बात ये जब कहा जा रहा है कि वैक्सीनेशन तेजी से होना चाहिए, हर किसी को वैक्सीन लगवा लेनी चाहिए क्योंकि 18+ लोग अब वैक्सीन लगवा सकते हैं। ऐसे में वैक्सीन को लेकर ही कोराम की स्थिति है, इस पर हम चर्चा करें। लेकिन उससे पहले बड़ी खबर, देश में कोरोना का कहर जारी और 24 घंटे में 3,62,727 नए केसेस सामने आए हैं। एक दिन में 4,120 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। लगातार ये दूसरा दिन जब संक्रमितों से ज्यादा लोग ठीक हुए हैं, रिकवर होकर घर लौटे हैं। देश में कोरोना का रिकवरी रेट 83.26% हुआ है। रिकवरी रेट बेहतर हुआ है। जो कोरोना के जो नए केसेस सामने आए हैं उससे ज्यादा वो केसेस हैं जो ठीक होकर घर लौट गए हैं। और ऐसे में बात वैक्सीन को लेकर लगातार इसलिए भी हो रही है क्योंकि सरकार की तरफ से कहा जा रहा है, प्रधानमंत्री की तरफ से कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द वैक्सीनेशन करवा लीजिए। लेकिन राज्यों का कुछ और तर्क है, केंद्र का कुछ और दावा है। वैक्सीन जब पूरी है नहीं तो कैसे लोगों तक वैक्सीन पहुंचे, कैसे उन्हें वैक्सीनेट किया जाए। अलग अलग पार्टी से अलग अलग लीडर्स हमारे साथ जुड़ेंगे, साथ ही डॉक्टर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जिनसे हम जानेंगे कि आखिर पहला डोज लग गया, दूसरे डोज के लिए कितना डिले हो जिसमें काम चल जाए, क्योंकि वैक्सीन की जगह जगह किल्लत बनी हुई है। ऐसे में देश में कोरोना को लेकर तांडव मचा हुआ है और कोरोना ने आज फिर से रफ्तार पकड़ी है। 24 घंटे में कोरोना के 3,62,727 नए केसेस हैं, वहीं 4,120 लोग दम तोड़ चुके हैं। 24 घंटे में इनकी मौत हुई है। कोरोना दिन ब दिन अपना भयावह रूप दिखा रहा है। डराने वाली स्थिति इसलिए है क्योंकि केसेस भी लगातार बढ़ रहे हैं, अस्पतालों का हाल बुरा है। डेथ रेट जो है वो तेजी से बढ़ रहा है और ऐसे में किसी के भी पास कोरोना की तीसरी लहर को रोकने के लिए किसी तरह का रोड मैप नजर नहीं आ रहा। दूसरी लहर में हालात इस तरीके से बदतर हो गए हैं तो तीसरी लहर को लेकर हम तैयार कितने हैं? हालांकि सरकार अपना अलग दावा कर रही है। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमितों का जो आंकड़ा है वो जरूर कम हुआ है, ये राहत की बात है, लेकिन स्थिति अभी भी डरावनी है। इसी को लेकर आज सीएम योगी आदित्यनाथ अलीगढ़ के दौरे पर पहुंचेंगे। तो वहीं मध्य प्रदेश के पन्ना में गंगा के किनारे कई शव मिले हैं। इससे पहले बिहार, उत्तर प्रदेश में इसी तरीके से नदियों में शवों को बहते हुए, तैरते हुए देखा गया था। दूसरी तरफ वैक्सीन की किल्लत और कोरोना पर सियासत भी खूब चल रही है। सोनिया गांधी के बाद 12 विपक्षी दलों के नेताओं ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी है और चिट्ठी में कोरोना की दूसरी लहर के लिए बनी हुई परिस्थितियों के लिए सरकार को कटघरे में खड़े करते हुए सवाल पूछे हैं। चिट्ठी विपक्ष ने जो लिखी है उसमें 9 मांगे रखी गई हैं। कहा गया है कोरोना का डेथ मीटर तेजी से बढ़ रहा है, कोरोना के केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं, ऐसे में कैसे कंट्रोल किया जाए, रोड मैप आपके पास क्या है? साथ ही कहा गया है चाहे तो स्वदेशी या फिर विदेश से वैक्सीन लीजिए, लेकिन वैक्सीन की आपूर्ति सुनिश्चित कीजिए। लोगों को वैक्सीन मिलनी चाहिए जिससे कि उन्हें कम से कम कोरोना के खिलाफ कुछ तो प्रोटेक्शन मिले। इस बीच सवाल यह भी कहा जा रहा है विपक्षी तरफ से कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर जो पैसा खर्च होना था वो फिलहाल कोरोना के खिलाफ इस्तेमाल होना चाहिए ताकि लोगों को राहत मिल सके। बेरोजगारों को 6,000 रुपए हर महीना सरकार दे। हालांकि सरकार की तरफ से इस पर कोई जवाब अभी सामने नहीं आया है। अब आगे बढ़ते हुए कुछ और तस्वीरें आपको हम दिखा देते हैं। 2 तस्वीरें जो कि दिल्ली और महाराष्ट्र की हैं। चूंकि वैक्सीन का जिक्र बार बार हो रहा है और वैक्सीन की किल्लत भी सिरदर्दी बनी हुई है कई राज्यों के लिए। दिल्ली जहां पर 18+ वालों का टीकाकरण फिलहाल के लिए रोक दिया गया है, ऐसा इसलिए है क्योंकि दिल्ली में वैक्सीन की कमी है, वैक्सीन नहीं है। बार बार दिल्ली सरकार इस बात की शिकायत कर भी रही है। खुद मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि कोवैक्सीन की डोज खत्म हो गई है। उधर कोविशील्ड की जो डोजेज हैं वो सिर्फ 9 दिन की वैक्सीन बची है। महाराष्ट्र में भी इसी तरह की स्थिति है। यहाँ 18+ जो लोग हैं उनके लिए टीकाकरण रोका गया है। कहा जा रहा है कि जो 45+ लोग हैं, जो गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं या फिर जो बुजुर्ग हैं, उन्हें वैक्सीन पहले दी जाए क्योंकि उनके लिए खतरा ज्यादा है। अब सवाल ये कि दिल्ली में, महाराष्ट्र में और राजस्थान से भी इसी तरह की खबरें सामने आ रही हैं। जब वैक्सीन की कमी है तो आखिर कैसे वैक्सीनेशन हो पाएगा? हमारे साथ अलग अलग जगह से 3 संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुंबई से प्रीति सोमपुरा हमारे साथ हैं, दिल्ली से पुलकित नागर हैं और राजस्थान जयपुर से हमारे साथ वसंत पांडे जुड़ गए हैं। आप सबसे पहले प्रीति, आप ही का रुख करते हुए, आप क्या कुछ फिलहाल वैक्सीन को लेकर अपडेट मिल रहा है? क्योंकि दिल्ली और महाराष्ट्र दोनों जगह से एक सी खबर है, 18+ वालों के लिए फिलहाल वैक्सीनेशन रोका गया है। अपडेट क्या है?
महाराष्ट्र सरकार की कैबिनेट की मीटिंग हुई थी जिसमें कोविड की स्थिति के ऊपर रिव्यू लिया गया था और उसमें जो है ये फैसला लिया गया है कि जो है फिलहाल जो है 18 से 45 साल के उम्र के जो लोग हैं उनको वैक्सीन नहीं दिया जाएगा। साथ में ही सरकार ने ये भी फैसला लिया है कि जो सेकेंड डोज के लोग हैं उनको ही वैक्सीन दिया जाएगा, क्योंकि जगह जगह से जो है ये प्रॉब्लम आ रही थी कि जो सेकेंड डोज का वैक्सीन जो है लोगों को नहीं मिल रहा है। इसके चलते ये फैसला लिया गया है। इस वक्त मैं बीकेसी के वैक्सीनेशन सेंटर में हूँ और ये जो है भारत का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन सेंटर है। रोजाना यहाँ पर 7,000 से ज्यादा लोगों को वैक्सीन दिया जाता था, लेकिन ये पूरा फिलहाल खाली है क्योंकि जो है सिर्फ सेकेंड डोज वाले को ही वैक्सीन दिया जा रहा है। और आज जो है यहाँ पर कोवैक्सीन की जो है डोज अवेलेबल नहीं है, सिर्फ कोविशील्ड जो है उनका ही वैक्सीन दिया जा रहा है। लोग यहाँ पर है, आप देखें कि किस तरीके से जो है लोग यहाँ पर आ रहे हैं वैक्सीन के लिए, लेकिन उनको कहा जा रहा है कि जिनका नाम रजिस्टर्ड हुआ है, जिनकी अपॉइंटमेंट है, ऐसे लोगों को ही जो है वैक्सीन दिया जाएगा। कुछ लोग हमारे साथ में, हम इनसे बात करते हैं। क्या आपका रजिस्टर्ड नहीं हुआ? क्या कह रहे हैं आपको ये लोग? यस रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है। अभी मैं तो 2-3 दिन से डेली आ रहा हूँ, दूसरा टोल लेना है। बीएसटी ड्राइवर हूँ, ये बोलते आज नहीं है कल नहीं है, फोन लगाता तो फोन उठाते नहीं है। साइंस से आता हूँ, दूसरा जगह जाएगा तो बोलता जिधर लिया वहीं पे ले लो। मैं तो कुछ समझ में नहीं आता कहाँ जाना चाहिए, कितनी लाइन लगा। तो रचना, आपने सुना कि यहाँ पे से कई सारे लोग हैं जिनकी शिकायत ये है कि जो ऐप है उनके प्रीति, बेबसी लोगों की साफ दिख रही है क्योंकि वैक्सीन नहीं है तो वैक्सीन लगेगी कैसे? इसमें कौन जिम्मेदार है, किसको लेकर सवाल खड़े किए जाएं, इस पर भी हम बात करेंगे। पुलकित, दिल्ली का अपडेट क्या है? दिल्ली का हाल क्या है? वैक्सीन कब तक मिलेगी? अभी दिल्ली सरकार को भारत बायोटेक की तरफ से जो लेटर भेजा गया है उसमें ये साफ नहीं कहा गया कि कब तक वो वैक्सीन देंगे, पर वैक्सीन देने से मना जरूर कर दिया गया है। और यही वजह है कि दिल्ली के अंदर करीब 100 सेंटर आज बंद कर दिए गए हैं जहां वो वैक्सीन अभी तक लगा करती थी। दिल्ली में टोटल 350 सेंटर्स हैं 18+ वाले लोगों के लिए, जिनमें से 100 सेंटर्स बंद कर दिए गए। 250 सेंटर्स ऐसे हैं जिसमें कोविशील्ड लगेगी, वो अभी जारी है लगना। उसके लिए 9 दिन की डोज अभी दिल्ली सरकार के पास मौजूद है। जी, और ये बड़ी चिंता की बात है अगर मुंबई और दिल्ली से इस तरह के अपडेट मिल रहे हैं। जयपुर का क्या हाल है जान लेते हैं। वसंत पांडे, जयपुर में वैक्सीन कब मिलेगी? राजस्थान का हाल क्या है? हालांकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तो ये भी कह रहे हैं कि विदेश से वैक्सीन मंगवा ली जाएगी। बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर हालांकि कल दोपहर बाद से ही अधिकतर स्वास्थ्य केंद्रों में जो वैक्सीन है उसकी किल्लत साफ तौर पर देखने को मिली। जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन भी कराया था वो भी दर दूसरे स्वास्थ्य केंद्रों में भागते हुए नजर आए थे। हालांकि आज सुबह जिस तरह की जानकारी मिली सीएमएचओ के नेतृत्व में, आज भी अधिकतर स्वास्थ्य केंद्र पूरी तरह से बंद रहेंगे। हालांकि कल मंत्रिमंडल की बैठक हुई थी, मुख्यमंत्री ने जो अधिकारी है, प्रशासनिक अधिकारी उनको दिशा निर्देश दिए थे कि विदेशों से, दूसरे देशों से जो है वैक्सीन की सप्लाई की जाए। हालांकि 13 देशों की जो 62 कंपनियां हैं उनसे संपर्क भी साधा गया है और उनसे वैक्सीन की मांग की जा रही है, क्योंकि लगातार कह सकते हैं राजस्थान में आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। मौत के आंकड़े में भी लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। बीते 24 घंटे में 164 लोगों की मौत हो गई और राजधानी जयपुर में अकेले 3200 से अधिक केस निकलकर सामने आए। और पूरे प्रदेश की अगर बात करें 16,000 से अधिक जो है केस निकलकर सामने आए और एक्टिव केसों की संख्या 2 लाख के पार पहुंच गई है। चिंताएं लगातार बढ़ती जा रही है, लॉकडाउन की स्थिति भी देखने को मिल रही है। ऐसे में अर्थव्यवस्था का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। मुख्यमंत्री की ओर से लोगों से भी अपील की जा रही है, क्योंकि इस बार जो लहर आई है कोरोना की वो ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा देखने को मिल रही है, क्योंकि वहां पर अभी भी लोग जागरूक नहीं है। ऐसे में कहीं ना कहीं स्वास्थ्य मित्र हैं, आशा सहयोगी हैं, डॉक्टर हैं, वो लगातार लोगों को जागरूक करने में लगे हैं। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में भी बेड लोगों को नहीं मिल रहे हैं, ना ही ऑक्सीजन की सप्लाई प्रॉपर तरीके से हो पा रही है। ऑक्सीजन और वैक्सीन को लेकर लगातार मुख्यमंत्री की ओर से केंद्र से मांग की जा रही है कि प्रॉपर सप्लाई हो, क्योंकि 1 मई से 18+ के लोगों को भी वैक्सीन लगाई जा रही है। उनके लिए 15 केंद्र बनाए गए हैं, लेकिन 15 के 15 केंद्रों में जो है लोगों को वैक्सीन नहीं मिल पा रही है। अब चूंकि वैक्सीन की कमी है तो ऐसे में कहीं ना कहीं लोग हताश होते हुए नजर आ रहे हैं। रजिस्ट्रेशन भी कराया, लेकिन रजिस्ट्रेशन होने के बाद भी लोगों को वैक्सीन नहीं मिल रही है।
समझ में आ रहा है सिचुएशन कैसी है जब लोगों में भी निराशा और हताशा है और राज्य सरकारें भी बेबस सी नजर आ रही है, क्योंकि बार बार केंद्र से कहा जा रहा है कि वैक्सीन उपलब्ध करवाइए, लेकिन नतीजा हम सबके सामने है। बहुत शुक्रिया प्रीति, पुलकित और साथ ही साथ वसंत पांडे, आपका बहुत ज्यादा अपना ख्याल रखिएगा। जिस तरह की स्थिति मुंबई से, दिल्ली से या फिर जयपुर से सामने आई है, अंदाजा हम लगा सकते हैं बड़े शहरों का ये हाल है, तो फिर छोटे गांवों और कस्बों को आप भूल जाइए कि वहां पर या तो स्वास्थ्य सुविधाएं या फिर वैक्सीन वक्त पर पहुंचेगी या लोगों को ये व्यवस्था मिल पाएगी। हमारे साथ पैनल पर कुछ खास गेस्ट जुड़ गए हैं, उनसे हम सवाल भी करेंगे। विक्रम बिधूड़ी साहब हमारे साथ हैं, बीजेपी के प्रवक्ता सचिन भल्ला राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस लीडर अजय अरोड़ा साहब हमारे साथ हैं और सीनियर कंसल्टेंट सफदरजंग हॉस्पिटल डॉक्टर अरुण पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनसे भी हम जानेंगे, पहला डोज मिल गया, दूसरा नहीं मिला तो कितना खतरनाक हो सकता है, या एक भी डोज नहीं है तो क्या स्थिति होगी। सामाजिक कार्यकर्ता आयशा वर्मा भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। आप सबसे पहले डॉक्टर अरुण, आप ही से मैं जान लेती हूं, क्योंकि अभी हम ग्राउंड जीरो से जुड़े थे, रिपोर्टर्स और आम लोग ये कह रहे हैं कि पहला डोज मिल गया, दूसरे डोज के लिए कई दिन चक्कर लगा रहे हैं, अगर वक्त पर सेकंड डोज नहीं मिलता है तो कितना ये खतरनाक हो सकता है, या फिर क्या पहला डोज प्रभावी रहेगा? देखिए, एक तो सबसे पहली बात ये बता दूं कि एक तो दो तरह की वैक्सीन हमारे देश में लग रही है, एक है कोवैक्सीन और दूसरा कोविशील्ड। तो अगर जहां पे भी कोवैक्सीन लग रही है उसमें जो फर्स्ट डोज और सेकेंड डोज के बीच में जो दूरी होनी चाहिए, जो बीच में अंतराल होना चाहिए, वो डॉक्यूमेंटेड ये है कि लगभग 4 से 5 हफ्ते तक का होना चाहिए। यही बात करें तो इसका डॉक्यूमेंटेड ये है कि लगभग 45 डेज 45 टू 49 डेज तक का गैप अंतराल होना चाहिए कोविशील्ड के दूसरे डोज में। हाँ। तो अगर मैं बात करूं कि आप जो कह रही थी कि क्या पहले और दूसरे डोज में अगर अंतर ज्यादा बढ़ जाता है तो क्या नुकसान या क्या फायदा होने वाला है और कितना नुकसान होने वाला है, तो मैं ये बता दूं कि अगर कोवैक्सीन की डोज अगर आप 4 हफ्ते 5 हफ्ते के बाद लगवाते हैं तो बहुत ज्यादा मतलब इसका इफेक्टिविटी बहुत ज्यादा कम होने वाली नहीं है। कोविशील्ड में भी यही है कि 49 डेज मैंने बताया, 49 डेज का अंतराल, 45 टू 49 डेज का अंतराल रखते हैं। हाँ। अगर उसमें एक हफ्ते प्लस माइनस हो जाता है तो उसमें बहुत ज्यादा इफिकेसी कम नहीं हो जाती। और ये भी मैं बता दूं कि कोवैक्सीन और कोविशील्ड की जो लगभग 70 to 80% तक नापी गई है। हाँ। और अभी एक चीज और मैं इसमें ऐड करना चाहता हूं कि अगर आपने फर्स्ट डोज वैक्सीन की लगा ली है, अगर उसके बाद भी आपको इन्फेक्शन हो रहा है तो उसकी सिक्योरिटी 100% कम होगी, क्योंकि आपने ऑलरेडी वैक्सीन की पहली डोज ले लिया तो एंटीबॉडी कुछ ना कुछ आपके शरीर में बन गई है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दूसरी डोज नहीं लेनी चाहिए या दूसरी डोज में अगर डिले हो रहा है तो वो बहुत अच्छी बात। हाँ। दूसरी डोज में डिले नहीं होना चाहिए, ये इसलिए भी नहीं होना चाहिए क्योंकि जब कोई भी वैक्सीन का जो कोर्स होता है उसके अंतराल में अगर हम देते हैं तो उसमें जो हमारा मेन मोटो क्या है, उस डिजीज के अगेंस्ट में एंटीबॉडी पैदा करना हमारे शरीर। तो जब अगर हम लोग दूसरा डोज कंप्लीट नहीं करते हैं तो जाहिर सी बात है हमारे अंदर एफिशिएंसी कम होगी। हाँ। हमारे मतलब जो फायदा 2 डोज लेने के बाद होना था उसका आधा फायदा अभी हमें मिल पाएगा पहले डोज के बाद। विक्रम जी से बात मैं कर लेती हूँ, उन्हीं के जुड़ने का मैं इंतजार कर रही थी। पहला सवाल मैं आपसे ही करना चाह रही थी। विक्रम जी, जगह जगह से जो खबरें आ रही हैं, वैक्सीन की आपूर्ति नहीं होना, वैक्सीन की किल्लत होना, कब तक ये खबर आएंगी? कब तक हम ये सुनेंगे कि वैक्सीन नहीं है, लोगों को वैक्सीनेट नहीं किया जा सकता? आपके तीनों संवाददाताओं मुंबई से और तीनों राज्यों में गैर भाजपा की सरकार जानबूझ के इन लोगों ने साजिश षड्यंत्र के तहत ग्लोबल टेंडरिंग नहीं की। इससे पूछ के इन्होंने टेंडरिंग कहाँ है, टेंडरिंग की कॉपी कहाँ है, इन्होंने वैक्सीन की मांग कब कैसे की? इस माध्यम से उन्होंने अपनी सरकार का जो फंड था उसमें 18 प्लस 45 साल से लेकर के ऊपर के लोगों को तो वैक्सीनेशन देश के अंदर। तो अब ऐसा कारण क्या है? तो पहले से प्लानिंग करते हैं, चाहे वो ऑक्सीजन का मामला हो चाहे बेड का मामला, जानबूझ करके एक मुद्दे को क्राइसिस करना, उसका माहौल बनाना, उसको फिर प्रेजेंट करना, ये इनकी षड्यंत्र का हिस्सा। वैक्सीनेशन की कोई कमी नहीं है, वैक्सीन की कोई कमी, इन्होंने पहले से तैयारी। अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं कि वैक्सीन की कोई कमी नहीं है, ये तो झूठा प्रोपेगेंडा फैला रही हैं गैर बीजेपी राज्य जो हैं। जी जी बिल्कुल, ये मेरा स्पष्ट कहना है। ठीक है, अजय अरोड़ा जी, ऐसा है क्या? अगर महाराष्ट्र से, अगर राजस्थान से, अगर दिल्ली से खबर आ रही है तो ऐसा है क्या? रचना जी, मुझे ताज्जुब हो रहा है। पूरे देश को पता है कि वैक्सीन की कमी है, और आधे सेंटर, जैसे दिल्ली की बात ही करूं, 100 सेंटर आज बंद हो गए।
तो मैं कैसे मान लूं कि कमी नहीं है? हाँ। और उन्होंने निर्यात किया ना, आप देखिए रचना जी, अगर आपने 6.5 करोड़ वैक्सीन निर्यात की, उसका तो खमियाजा भुगतना पड़ेगा हमें, उसका तो नुकसान हमें तो होगा। अस्पतालों की कमी थी कि जान करके पिछले 6 वर्षों में। देखिए मैं आपके बीच में नहीं बोला विक्रम जी, हाँ। विक्रम जी आपके बीच में नहीं, मेरी सुन लीजिए। और आपने क्या किया? 53,620 करोड़ रुपए, 53,620 करोड़ रुपए पीएमसी फंड में और वर्ल्ड बैंक से आए, वो पैसा कहाँ गया? आपकी गंदी आदत है बीजेपी लोग बोलने की, आपकी बड़ी गंदी आदत है, इसलिए आप सीख नहीं पा रहे, इसलिए दिक्कत हो रही है। अगर ऐसे एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे किसी की बात समझ नहीं आएगी सर। नहीं लड़िए मत ना, देखिए कितना सीरियस इशू है, वैक्सीन की कमी, जगह जगह लोग वैक्सीन के लिए परेशान हैं, आप लोग आपस में लड़ रहे हैं, आपको लगता नहीं कि सियासत नहीं करनी चाहिए इस पर? ठीक है आयशा वर्मा, आप ग्राउंड पर ठीक है मैं आपसे फिर पूछ लूंगी, अभी आप लोग लड़ रहे हैं इसीलिए मैं आयशा जी से सवाल कर लेती हूँ। समझ ही नहीं है विक्रम जी को, लगता है पहली बार आया डिबेट में। हाँ ठीक है आयशा जी, आप लोग ग्राउंड पर जाते हैं, काम करते हैं, लोगों के लिए काम करते हैं, असल में हकीकत है क्या वाकई वैक्सीन की कमी नहीं है जैसे कि विक्रम जी कह रहे हैं, या फिर वाकई किल्लत है जैसे कि विपक्ष आरोप लगा रहा है? नहीं, बहुत कमी है। हाँ। मोदी जी सरकार कर क्या रहे हैं? सिर्फ उनका ध्यान सिर्फ इलेक्शन पे है और किसी चीज पे नहीं है। उनको जीतना है देश। जब से वो आए हैं 2014 के बाद से उन्होंने देश बिल्कुल बर्बाद कर दिया है। कोरोना के पेशेंट हम लोग देखते हैं, हम बॉडी देख रहे हैं, उनको लेके जा रहे हैं, हम सारा इंतजाम कर रहे हैं, कोई भूख से मर रहा है। मैं एनजीओ चलाती हूँ, एनजीओ में सारे लोग वर्क करते हैं, हम खाना लेके जा रहे हैं, किसी को कोविड है, मतलब जो ब्लड है, प्लाज्मा है, सब कुछ डोनेट कर रहे हैं। मोदी सरकार कर क्या रही है? मेरे को ये समझ नहीं आ रहा है। वैक्सीन की साइट भी बंद हो चुकी है इस वक्त। अच्छा विक्रम जी, हाँ विक्रम जी सुन लें, क्योंकि सामाजिक कार्यकर्ता हैं आयशा वर्मा जी, किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करती और ये किसी पार्टी की साइड भी नहीं रख रही है, ये बता रही हैं अलग अलग सेंटर्स पर जब आम लोगों की मदद के लिए पहुंचते हैं तो वाकई वैक्सीन कम है। सचिन भल्ला, क्या वाकई वैक्सीन को लेकर सियासत होनी चाहिए या फिर जितनी जहां जरूरत है उतनी समय से पहुंचनी चाहिए? देखिए विदुरी जी से पूछना चाहता हूँ, इनको ये भी नहीं पता कि आंकड़े क्या है, कितना कहाँ पे कितनी डोज चाहिए होगी, कितनी कम है कितनी ज्यादा है, इनको कुछ नहीं पता। ये सिर्फ लड़ने के लिए और डिबेट पे सिर्फ तू मैं करने के लिए बैठे हुए हैं, पहली बात। दूसरी बात, आज अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की आपने खबर देखी, उसमें 50 से ऊपर वहाँ यूनिवर्सिटी के लोग मर गए, और उन्नाव में नदी के किनारे, गंगा नहर के किनारे रोज हजारों लोगों की जो लाशें बह के आ रही हैं। यूपी ये बीजेपी शासित एरिया है, और मैं ये चाहता कि बीजेपी में जहाँ पे शासित है या आम आदमी पार्टी है या कांग्रेस है, हमें इस तरह मिलकर चलना चाहिए था, हमें मिलके चलना चाहिए है, और मिलके ही एक दूसरे को तू मैं की राजनीति छोड़ के हमें ये करना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, आपने इंजेक्शन की पूछी, तो क्यों कौन सा ऐसा राज्य है जो कहता है कि मेरे एरिया के तो छोड़ दो, मेरे शहर के छोड़ दो, आप पूरे देश में इस टाइम ये जो महामारी है, ये नहीं है कि ये बीजेपी में आएगी या आम आदमी में नहीं आएगी या कांग्रेस में नहीं आएगी, ये किसी को देख के नहीं आएगी, ये सबको लग रही है। और आपके टीवी के माध्यम से मैं कुछ अभी पुनेठा जी की वाइफ की डेथ हुई, और पहले और भी 2-3 एंकरों की डेथ हुई। मैं क्या कह रहा हूँ कि वो ये थे कि स्टूडियो के अंदर बैठे हैं तो उनको कुछ नहीं होगा, हर लोग, मुझे भी हो सकती है, मुझे हुई है, मैं 13 दिन मैं भी एडमिट रह के आया हूँ। हाँ। मेरा मानना ये है कि पहले तो मिलकर चलना चाहिए। दूसरा, इन्होंने वैक्सीनेशन की बात करी, आज दिल्ली में 100 से ऊपर और बॉम्बे में सारे मैक्सिमम केंद्र बंद हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? वो वहां पे जो जितने भी इन्होंने कार्यकर्ता खड़े किए हैं या कोई भी डॉक्टर खड़े किए हैं इंजेक्शन लगाने के लिए, वो आपके पास, पहले हमारे पास डॉक्टरों के अभाव है, उसके बाद ये सारे केंद्र बंद हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? ये कोविशील्ड क्या उसके लेकिन विक्रम जी का अलग तर्क है। विक्रम जी को ऐसा लगता है कि गैर बीजेपी शासित जो राज्य हैं वहीं पर इस तरह की दिक्कत और किल्लत है। विक्रम जी, आपको लगता नहीं कि इन सब बातों से अब ऊपर उठना चाहिए? इलेक्शंस पर बहुत ज्यादा ध्यान दे लिया, देश का क्या हाल हुआ ये हम सब ने देखा है,
ऑक्सीजन की डिमांड कितनी थी, सप्लाई कितनी थी, ये भी पूरा देश आज की डेट में जानता है। किसी चीज से अनभिज्ञ नहीं है। आपको लगता नहीं सियासत साइड में रख देनी चाहिए, लोगों की जान बचानी चाहिए? बिल्कुल, आपने सही कहा, मैं सब इस बात को लेकर के सहमत हूँ। अगर यही बात जो लेटर लिखा है विपक्ष ने, उस पर क्या जवाब है प्रधानमंत्री का? उस पर क्या कह रही है केंद्र सरकार? जब यही दिल्ली तड़प रही थी बिना बेड के, बिना इलाज के, पिछली बार आपको ध्यान में होगा देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी भेदभाव के, दिल्ली में भले ही आम आदमी पार्टी की सरकार थी लेकिन उन्होंने आनंद फानन के अंदर तुरंत 10,000 बेड का तैयार किया है मात्र 1 हफ्ते के दौरान। तो ये क्या सबके साथ मिलकर के काम करने की नीति नहीं थी? आज जो ऑक्सीजन का मामला था, बार बार ये लोगों को भ्रमित करते रहे दिल्ली के अंदर। मैं दिल्ली का उदाहरण देता हूँ कि हमको मैट्रिक टन गैस चाहिए, 700 मैट्रिक टन गैस चाहिए, जबकि इनको आज जो डिमांड है, कौन किसे भ्रमित कर रहा है? आप सोचिए जरा विक्रम जी, कौन किसे भ्रमित कर रहा है? आप सोचिए जरा, इलेक्शंस पर पूरी टीम आपने लगा दी, देश में केसेस बढ़ते रहे, ऑक्सीजन की किल्लत होती रही, अस्पतालों पर ध्यान नहीं दिया, पहली लहर के बाद दूसरी लहर आ गई, कुछ किया नहीं। आप फिर भी कह रहे हैं कि दिल्ली का हाल ये है, महाराष्ट्र का वो है, राजस्थान का वो है। बीजेपी शासित राज्यों में सब कुछ ठीक है क्या? हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ऑक्सीजन प्लांट बनाने की घोषणा की। ऑक्सीजन प्लांट बन रहे पूरे देश के अंदर, ये पहल नहीं है क्या? सबसे पहले विश्व के अंदर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में किसकी सरकार है सर? क्यों आज ये नौबत आ गई कि पानी में तैर रहे हैं शव, नदियों में तैर रहे हैं शव, अंतिम संस्कार तक हो नहीं पा रहा है? आपको लगता नहीं सियासत पर स्टॉप लगाना चाहिए अब? मैंने आपको कहा ना, जानबूझकर कहीं पे जैसे ऑक्सीजन को लेकर के। सर अगर जानबूझकर आप कह रहे हैं ना, तो फिर ये भी कहिए कि उत्तर प्रदेश में और मध्य प्रदेश में जानबूझकर नदियों में शव डाले गए। ये कहिए, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश किसकी सरकार है सर? ये तो खुद हमारी आप उस उत्तर प्रदेश सरकार पर प्रशंसा लगा रहे हो, जिसकी WHO ने सराहना की कि विश्व के अंदर वास्तव में सबसे बड़ा, सबसे अच्छा स्टेट देश के अंदर सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, उसको WHO ने सराहना की वैक्सीनेशन कर। मैं समझ गई। आप सियासत के इर्द गिर्द रहेंगे, आप सवालों को डक करेंगे, आप सवालों को डिच करेंगे, जवाब आप नहीं देंगे। अजय अरोड़ा जी आपसे मैं पूछ लूंगी, चूंकि डॉक्टर हमारे साथ हैं और ये सीरियस कंसर्न है, वैक्सीन की किल्लत, वैक्सीन की कमी। डॉक्टर अरुण से हमने पूछा, पहला डोज ले लिया। अजय जी आऊंगी आपके पास, एक सेकेंड बात करनी है, 1 सेकेंड। हाँ ठीक है, बोलिए। रिलेटेड है रचना जी। मेरा डॉक्टर से सवाल ये है, जैसे इन्होंने कहा था कि पहली वैक्सीन कोवैक्सीन या कोविशील्ड के बाद 7 हफ्ते 6 हफ्ते, हाँ। मेरा मानना है कि जिस प्रकार से मैंने पहली डोज लगवाई और वो समय पूरा हो गया और उसके बाद वैक्सीन खत्म हो गई, हाँ। और मुझे वैक्सीन 1 महीना लेट हो, तो उसमें क्या स्टेटस है? क्या पहली डोज का असर खत्म हो जाएगा? मेरा पूछना ही है। वही पहला सवाल डॉक्टर अरुण से हमने यही किया था अजय जी। डॉक्टर अरुण ने बताया कि दूसरी वैक्सीन की डोज अगर आपको नहीं मिल पाई है तो आप ये समझिए जो 100% काम करता वो 50% करेगा, मतलब पहला डोज काम करेगा, सेकंड डोज अगर आपको नहीं भी मिला है और सेकंड डोज मिल जाता है तो ये बहुत अच्छी बात है। ये डॉक्टर अरुण से पहला ही सवाल हमने शो में किया था। मैंने कहा अगर 2 महीने बाद मिलता है, सपोज करो मैंने डॉक्टर अरुण बता दीजिए, अगर 4 से 6 हफ्ते के अंदर डोज नहीं मिली सेकंड, लेकिन 2 महीने के बाद मिल रही है, तो क्या लगवानी चाहिए? जी जी। देखिए, सबसे पहली बात जो अजय जी को मैं ये बता दूं कि सबसे पहले मैंने पहले ही बताया, डाटा के साथ बताया कि जो साइंटिफिक स्टडी है दोनों वैक्सीन, क्योंकि हमारे देश में 2 ही वैक्सीन लग रही है, कोवैक्सीन कोविशील्ड। तो अगर कोवैक्सीन आपको लगी है तो आपको आइडियली 4 से 5 हफ्ते में दूसरा डोज लगना चाहिए, 4 से 5 हफ्ते बाद। अगर कोविशील्ड लगी है तो 45 से 49 डेज के बाद आइडियली लग जाना चाहिए। अब अगर ये वैक्सीन की किल्लत हो, नहीं मिल रहा है, तो ऐसा नहीं है कि आप अगर ये सोचिए कि आपको 5 हफ्ते बाद 8वें हफ्ते में अगर अवेलेबल हो गई है आपकी जगह पे, तो आप जाकर लगवाइए दूसरा डोज, तो दूसरा डोज ही माना जाएगा, वो फर्स्ट डोज नहीं माना जाएगा। यही बात कोविशील्ड में तो मैंने बताया 45 दिन, अगर 45 दिन का मतलब अगर मोटा मोटी लगाए तो लगभग 1.5 महीना। 1.5 महीने के बाद भी अगर अगले हफ्ते में आपको मिल जाती है कोविशील्ड, तो आप लगवाइए, उसको जरूर लगवाइए। क्योंकि मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर पहली डोज आपने लगवाई है तो उसमें आपको एंटीबॉडी बनाने की क्षमता स्टार्ट किया है, दूसरी डोज में सरप्लस कर देती है, जिससे कि आपको लड़ने की क्षमता और ज्यादा पैदा करती है वैक्सीन। तो वैक्सीन इस कोरोना काल में रामबाण है इस डिजीज से लड़ने के लिए, सीवियरिटी को। और एक चीज और मैं क्लियर कर दूं रचना जी, जो भी वैक्सीनेशन लेता है या फिर वैक्सीनेशन का दोनों डोज जिसको मिल गया है उसकी सीवियरिटी कम है, ये रिपोर्टेड भी है।
उसके अगर इन्फेक्शन होगा, हो सकता है कि इन्फेक्शन हो, इन्फेक्शन रोकने में कारगर नहीं है, क्योंकि इन्फेक्शन तो एक मानव से दूसरे मानव में फैल रहा है, एयरबोर्न डिजीज टाइप का हो गया है, पेंडेमिक है, लेकिन आपके शरीर में कोविड का जो इफेक्ट है वो कम करता है, यानी कि जैसे डिजीज 3 चरण में है, माइल्ड, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। तो सीवियरिटी पे जाने से आपको रोकती है ये वैक्सीन। आपको वेंटिलेटर माने वी फॉर वी, अगर आपको वी मतलब वैक्सीन, वी मतलब वेंटिलेटर, अगर वी ले लिया है तो वी पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी वैक्सीन। और इसीलिए हम कह रहे हैं बार बार कि वैक्सीनेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन कैसे हो पाएगा जब वैक्सीन की किल्लत है। तो डॉक्टर अरुण, एक बात और बताइएगा, जब लॉकडाउन नहीं था तो 4 लाख के करीब केसेस आ रहे थे, आज कई जगह लॉकडाउन है, उसके बावजूद 3.5 लाख से ज्यादा केस, इसे हम अच्छी खबर के तौर पर लें या फिर खतरा अभी भी है? क्योंकि लॉकडाउन के बावजूद अगर 3.5 लाख से ज्यादा केसेस हैं तो खतरा ज्यादा है, अगर लॉकडाउन नहीं होता तो ये आंकड़ा बहुत ज्यादा होता। जी हाँ, देखिए मैं जब लॉकडाउन नहीं था तो दिल्ली में आप ही के चैनल पर बैठ कर मैं बार बार ये अपील कर रहा था कि जनता कर्फ्यू कराइए, एटलीस्ट जनता, क्योंकि जैसे ही इसको रोकने का मात्र एक तरीका ये है कि इसके चेन को ब्रेक कर दिया जाए। चेन ब्रेक कैसे होगा? जब आप हर चीज बंद करने लगेंगे। जैसे कि आप आज भी देखिए, आज भी कई राज्यों में बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं कर रहे हैं लोग। दिल्ली में भी अभी चले जाइए आप, अगर लॉकडाउन भी है, आप रोड पे चले जाइए, आप भी स्टूडियो में आई हैं, आप देखी होंगी कि रोड पे पिछले 50% ही गाड़ियों की कमी हुई है, पूरी 100% नहीं हुआ है। तो आपने भी ये महसूस किया होगा, मैं भी हॉस्पिटल रोज जाता हूँ, मुझे भी महसूस करता हूँ कि जो समय हमारे हॉस्पिटल में पहुंचने में 20 मिनट लगता था, अब वो 12 मिनट लग रहा है। यानी कि कम तो हुआ है, लेकिन वो पूर्ण रूप से कम नहीं हुआ है। तो इसको रोकने का तरीका लॉकडाउन ही था, लॉकडाउन हमने लगाया। और आप जो बात कर रही 4 लाख से 360 पे आए हैं, जी हाँ, ये लॉकडाउन का ही प्रभाव है कि हम 3,60,000 पे आए हैं। और ये धीरे धीरे, मेरा मानना ये है कि लगभग पीक पे हैं हम लोग, या फिर पीक हमारा गुजर गया, तो जिसके कारण अब जो केसेस हैं वो कम आ रहे हैं। लेकिन मैं फिर बताना चाहूंगा, इस बात पे जोर देकर बताना चाहूंगा आपके दर्शकों को कि अभी भी खतरा टला नहीं है। ये मत सोचिए कि आंकड़े 4 लाख से 3,60,000 हो गए तो ये कम है। 3,60,000 भी बहुत बड़ी संख्या होती है, बहुत बड़े आंकड़े होते हैं। बिल्कुल। मौत का दर, अगर आपने ही बताया कि मौत का दर लगभग 3,000 से ऊपर है देश में, ये भी बहुत बड़ा आंकड़ा है। आज भी हमें कोविड का प्रोटोकॉल फॉलो करना है। और जो सबसे बड़ा जो हथियार, में देखिए आपके चैनल पे भी बैठ के रूम में बैठा हूँ, फिर भी मैंने मास्क लगाया। और आपसे भी मेरी दरख्वास्त ये है हाथ जोड़ के कि आप भी स्टूडियो में मास्क लगाइए, क्योंकि इस समय रचना जी, मैं सभी प्रवक्ताओं से भी कहना चाहूंगा कि चेहरा चमकाने की जरूरत नहीं है, चेहरा छुपाने की जरूरत है, आंख खोलने की जरूरत है, आंख पे मास्क लगाने की जरूरत है। सही कहा आपने। और बीच में यही लापरवाही लोगों ने की और इसीलिए केसेस में इतना ज्यादा उछाल आया। विक्रम बिधूड़ी, आपको लगता नहीं कि केसेस इतने ज्यादा बढ़ रहे हैं? और सीनियर डॉक्टर्स भी ये कह रहे हैं कि लॉकडाउन, जनता कर्फ्यू ही एक सॉल्यूशन है। क्यों नहीं हो रहा सर? देश भर में लॉकडाउन लग जाए, केसेस अपने आप कम होंगे, कंट्रोल होंगे। जब पिछले वर्ष देश प्रधानमंत्री माननीय मोदी ने कहा लॉकडाउन इस तरह से बचाव है, पहला पॉइंट। दूसरा, जब तक दवाई नहीं तब तक देना ही नहीं। दूसरा पॉइंट भी डॉक्टर पांडे जी ने कहा कि जब तक वैक्सीनेशन का काम हम कंप्लीट नहीं कर देते, हमें लगता है तब तक ये ढिलाई नहीं करनी चाहिए। जो लॉकडाउन का मामला था, देश के प्रधानमंत्री जी लगातार सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात कर उन्होंने कहा कि लॉकडाउन का फैसला, कोरोना से संबंधित फैसला कहाँ लॉकडाउन लगाना चाहिए, कहाँ लॉकडाउन नहीं लगाना चाहिए। तो ये दोनों भी दो चीजें थी। लेकिन कुछ राजनीतिक दलों को राजनीति करनी थी, उन्होंने लॉकडाउन पर भी राजनीति की। अरे भैया वैक्सीन दे दो, राजनीति की, वैक्सीन की विश्वसनीयता पर राजनीति। ठीक है, मतलब इस पर भी आपने एस्केप रूट ढूंढ लिया। आपने कहा कि राज्यों पर छोड़ दिया गया है लॉकडाउन लगाना है या फिर नहीं लगाना है, लेकिन केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। सचिन भल्ला, सिर्फ सियासत और सिर्फ सियासत हम देख रहे हैं हर जगह से। वैक्सीन की कमी है, तस्वीरें झूठ नहीं बोलती, आम लोग झूठ नहीं बोलते। जो सेंटर्स पर जा रहे हैं, 3-3, 4-4 दिन चक्कर लगा रहे हैं, क्या उन्हें इन्फेक्शन का डर नहीं होगा? एक डोज लग गई, दूसरी डोज का इंतजार है, या फिर किसी को एक भी डोज नहीं लगी है? देखिए, अभी आपके टीवी के माध्यम से मैं इंटरव्यू देख रहा था, तो बॉम्बे में एक ड्राइवर भाई बोल रहे थे कि मुझे बार बार चक्कर लगाने पड़ रहे हैं और मैं कभी वहां जाता हूं, कभी वहां जाता हूं, वहां कहते हैं वहां चले जाओ। तो ये आने जाने में ही इन्फेक्शन फैलता है। बिल्कुल।
दूसरी बात, अभी ये मेरे भाई ने बोला बार बार, अपने जो झूठ के पुलंदे हैं ये बार बार खोल के दिखा रहे हैं। तो इन्होंने बोला अच्छे दिन आ गए, अच्छे दिन आ गए। अच्छे दिन आते सार इन्होंने 6.5 करोड़ इंजेक्शन बाहर के देशों को दान, कल पात्रा जी ने बोला जी दान कर रहे थे आप। आपको दान करना तब चाहिए ना जब आपके घर के बंदों को खाना मिल रहा है। आप खाना, आपको, मुझे खाना नहीं मिल रहा, मेरे बच्चे को खाना नहीं मिल रहा, मैं आपको कहूँ जी मैं आपको डिनर कराने आ रहा हूँ, तो मुझे अपने आप में शर्म महसूस होनी चाहिए। और ये क्या कर रहे हैं, 6.5 करोड़ वहाँ दे रहे हैं और वहाँ पे ये कह रहे हैं गले से उतरते नहीं सर, ऐसे लॉजिक गले से उतरते नहीं। विक्रम जी से पूछेंगे हम ये सवाल, गले से उतरते नहीं, ऐसे ऐसे लॉजिक दे दिए जाते हैं। और जब सवाल हम कर रहे हैं सेंट्रल विस्टा को लेकर, जो विपक्ष ने सवाल खड़े कर दिए हैं, बेरोजगारों को लेकर कर दिए हैं, वैक्सीन को लेकर कर दिए हैं, इन सब पर भी मैं विक्रम जी से सवाल पूछूंगी। अजय जी भी बहुत देर से सवाल करना चाह रहे हैं। आप सभी से बात ना के बराबर हो जाएगा। हम ये नहीं कहते कि संक्रमित आप होंगे नहीं, लेकिन संक्रमित हुए भी तो सर्वाइवल बहुत ज्यादा होगा, डेथ रेट ना के बराबर है। और वैक्सीनेशन के बाद हम कोरोना के खिलाफ इस जंग में आसानी से जीत सकते हैं। लेकिन सवाल ये कि जब देश भर में वैक्सीन की किल्लत है, वैक्सीन की कमी की खबर जगह जगह से सामने आ रही है, तो कैसे टीका उत्सव मना लें, कैसे वैक्सीनेशन पूरा करवा लें। दो तरफ तस्वीरें आप दिल्ली और महाराष्ट्र की देख रहे हैं और जगह जगह से वैक्सीन की किल्लत को लेकर राज्य सरकारें केंद्र सरकार से बोल रही हैं कि वैक्सीन की आपूर्ति होनी चाहिए। दिल्ली और मुंबई दोनों ही जगह से खबर यह है कि कई वैक्सीनेशन सेंटर बंद कर दिए गए हैं। 18+ लोगों को फिलहाल होल्ड कर दिया गया है, उनका टीकाकरण रोका गया है और कहा यह जा रहा है कि 45+ जो कि पहले जिन लोगों को वैक्सीन दी जा रही थी उन्हीं को प्राथमिकता के आधार पर वैक्सीन लगेगी। जिन्हें पहला डोज लग गया है उन्हें सेकेंड डोज के लिए, या फिर जो गंभीर तौर पर बीमार है या फिर बुजुर्ग हैं उन्हें पहले टीका लगना चाहिए। 18+ लोगों के लिए जब 1 मई से कहा गया कि टीका लगवा सकते हैं, तो ये भी सोचना चाहिए कि जब टीका है नहीं तो टीका लगेगा कैसे। हमारे साथ पैनल जुड़ा हुआ है। अजय अरोड़ा जी बहुत देर से सवाल करना चाह रहे थे, पहले आप सवाल कर लीजिए अजय जी। प्रश्न जी, मेरा प्रश्न ये है भारतीय जनता पार्टी के साथी से, और आप सभी लोग जितने पैनल में बैठे हैं, जो आंकड़े दिखा रहे हैं 3,62,000+, ये वो आंकड़े हैं जो रजिस्टर्ड हैं, जिन्होंने टेस्ट करवाया है। और डॉक्टर अरुण जी मेरी बात से इत्तेफाक रखेंगे, जिस प्रकार से आजकल डॉक्टर्स कह रहे हैं कि आरटीपीसीआर की रिपोर्ट लेट आती है, तो जिसको भी सिम्टम्स हो वो समझे कि उसे कोरोना है, उसी प्रकार से ट्रीट करे। और कई लोग घर पे ही क्वारंटाइन होके और ठीक हो गए, वो जिनका डाटा नहीं है कि वो बीमार हुए, संक्रमित हुए, नहीं हुए। और ऐसे बहुत सारे हैं कि जिनकी मृत्यु हो गई और उनका भी डाटा नहीं है। ये तो होगी डाटा की बात। और जहां तक वैक्सीन की बात है, अभी आप चैनल पे दिखाते ब्रेकिंग न्यूज में किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के लोग बड़ी गर्व से कह रहे हैं कि हमने एक्सपोर्ट की, बड़े अभिमान से कह रहे हैं। ये झूठी वाहवाही नुकसान देगी। और जिस प्रकार से 12 विपक्षी पार्टियों ने पत्र लिखा है प्रधानमंत्री जी को, ये सकारात्मक सलाह भी है। विपक्ष की सलाह माननी चाहिए प्रधानमंत्री जी को, अब तक तो मानी नहीं। उन्होंने मनमानी की, चुनाव की, रैलियां किया, पंचायत चुनाव कराए, कोरोना देश में लेके आए। कोरोना अगर है तो, अगर मोदी है तो मुमकिन है। कोरोना मोदी जी की वजह से है, हमारे प्रधानमंत्री हैं, चुनाव, पंचायत, इन्हें सत्ता चाहिए। और जिस प्रकार से वैक्सीन नहीं है 18+ में, आप कैसे दे सकते हैं? जो पुराने लोग हैं, जो 45 से ऊपर के हैं, अभी उनकी दूसरी डोज नहीं लगी, तो ये कैसे वितरण होगा, क्या होगा? अच्छा, एक सवाल रचना जी हो रहा है जो रह गया डॉक्टर अरुण जी से। डॉक्टर अरुण अभी नहीं है हमारे साथ, अजय जी चले गए। अच्छा, कोई बात नहीं। रचना जी, मेरा कहने का भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार किस प्रकार से सर्वोच्च न्यायालय, किस प्रकार से उच्च न्यायालय ने फटकार लगाई है। आज देश त्राही त्राही कर रहा है। रचना जी, हॉस्पिटल में जगह नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, शमशान घाट में मरने के बाद 2 गज की जगह नहीं है, किसी से हालात छिपे नहीं है और हालात डरावने हैं। और जैसे कि लगातार आप लोग भी बात कर रहे हैं कि कोरोना वायरस ये नहीं देख रहा कि कौन सी पार्टी से हैं, कौन से धर्म से हैं, कौन से तबके से हैं, ये हर कहीं फैला हुआ है। विक्रम जी बहुत से सवाल खड़े हो गए हैं, सवाल का जवाब दे दीजिए और ये भी बताइए जो विपक्ष ने लेटर लिखा है उस पर अब आगे क्या? जब वैक्सीन की पहली डोज 16 जनवरी को कामयाबी तो ये पूरे देश के लोगों से कहते और आप अपने कोविड आने वाले महामारी से बच सकते हैं। अब वैक्सीन को लेकर लोगों को भ्रमित करते हैं, पहली बात। दूसरा, भी अजय अरोड़ा जी कह रहे थे चुनाव हो रहे थे, महाराष्ट्र में कोई चुनाव नहीं थे, महाराष्ट्र में कोई चुनाव नहीं थे,
आज देश के अंदर सबसे ज्यादा कोविड के जो पेशेंट निकल रहे हैं वो कांग्रेस की सरकार महाराष्ट्र के अंदर निकल रही है। आप संतुष्ट हैं? हमारे सर विक्रम जी, विक्रम जी, क्या बात कर रहे हैं? विक्रम क्या जी, डाटा दिए? विक्रम जी सुनिए, क्या डाटा दिए? विक्रम जी सुनिए, क्या डाटा दिए? आपके जवाब अब बिल्कुल गले से नहीं उतर रहे हैं। प्लीज प्लीज सियासत डाटा मत दिए? कीजिए। सुनिए, उत्तर प्रदेश से आती हूँ, गांव तबका देखा है, कस्बे देखे हैं। गांव कस्बे जहाँ क्लिनिक तक नहीं है, जहाँ इक्का दुक्का क्लिनिक थे वहाँ डॉक्टर्स नहीं बैठे हैं। आपको पता है गांव गांव जो चुनाव कराए हैं उसका नतीजा क्या है? हर घर में खाट है, हर घर में खाट पर बीमार पड़े हैं, वहां कोई देखने वाला नहीं है। टेस्टिंग तो बहुत दूर की बात है, मामूली नॉर्मल दवा तक वहां उपलब्ध नहीं है। आप कैसी बात कर रहे हैं? आप कांग्रेस की बात कर रहे हैं, आप महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं, आप राजस्थान की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के गांव देखे हैं आपने? वही गांव जहां आप लोग चुनावों के दौरान वोट मांगने के लिए पहुंचते हैं, आज पहुंच रहा है कोई? महाराष्ट्र में कौन गया था? सर मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रही हूँ। उत्तर प्रदेश के गांव का हाल क्या है आपको पता है? आपने बात की है किसी से? मेरे जानने वाले लोग हैं, मैं गांव से कनेक्ट हूँ, आप जानते हैं क्या हाल है गांव का? ठीक है। तीसरा उन्होंने कहा, जो सचिन बल्लान जी मान ने हमारे समित पात्रा जी के लिए जो कहा, उन्होंने पहले ही कहा था कि सर आप बात घुमा रहे हैं, विक्रम जी आप बात घुमा रहे हैं। मुझे जवाब देने दो। आप मेरी बात का जवाब देंगे? आप मेरी बात का जवाब देंगे? पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए, हमने देखा उस दौरान कैसे कोरोना संक्रमण फैला, कैसे केसेस बढ़े। उत्तर प्रदेश के गांव का हाल आप जानते हैं? गृह मंत्री बिना मास्क के। उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार है सर? मैं आपसे सवाल कर रही हूँ, उत्तर प्रदेश का। आप महाराष्ट्र पहुंच जाते हैं, आप कांग्रेस पहुंच जाते हैं, आपको पता है गांव का हाल क्या है? अगर किसी को बुखार आ जाए ना, कोई डॉक्टर नहीं है देखने वाला, दूर दूर तक क्लिनिक नहीं है, गांव के लोगों को कस्बे में जाना पड़ता है, और कस्बे में जो सहूलियत नहीं होती फिर लोगों को शहर की तरफ जाना पड़ता है। आप जानते हैं ये बारीकियां? प्रदेश की कोरोना को लेकर वहां कब पहुंचेगी वैक्सीन? दवा तक नहीं है, एक नॉर्मल कैल्पॉल या पैरासीटामोल की गोली नहीं है वहां पर। रेमडेसिविर की बात तो छोड़ दो। विक्रम जी बताइए, छोड़ दो। विक्रम जी बताइए, बिना महाराष्ट्र का जिक्र किए, बिना राजस्थान का जिक्र किए, बिना दिल्ली का जिक्र किए, दिल्ली का जिक्र करिए, मतलब जो भाजपा की गैर भाजपा शासित राज्यों को छोड़ दूं, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के साथ राज्यों पर ही चर्चा करूं, तो आप अगर उत्तर प्रदेश कर रहे हैं तो आप चर्चा छोड़ के चले जाए, फिर आप चर्चा छोड़ के चले जाए। 2 मिनट अगर आपको उत्तर नहीं है तो रचना जी 2 मिनट मैं लूंगा। मैं समझ गई आपकी बात। एस्केप रूट ढूंढा हुआ है आपने, मैं समझ गई आपकी बात। एस्केप रूट ढूंढा हुआ है, खुद से खुद की पीठ थपथपानी है और वाहवाही करनी है। मेरे सवालों का जवाब आप नहीं देंगे, आप नहीं देंगे। रचना जी मैं जवाब नहीं है। विक्रम जी मैं ये कह रही हूँ, सुनिए, शहरों का हाल ऐसा है, मेरे कुलीग हैं फरीदाबाद में रहते हैं, उन्हें कोरोना के सिम्टम्स आए, उन्होंने टेस्ट कराना चाहा, जानते हैं 7 दिन की वेटिंग मिली उन्हें। ये शहरों का हाल है। गांव का हाल क्या है? जहां टेस्टिंग है ही नहीं। आप समझ रहे हैं इस बात को? पता नहीं कहां से आपको आंकड़े मिल रहे हैं, फरीदाबाद छोड़ दो। अच्छा आप पे आंकड़े नहीं है, बात थोड़ी करते हैं आप डिबेट में आपको आंकड़े नहीं। क्या बात कर रहे हैं सर? पूरा देश देख रहे हैं, क्या जो बात कर नदियों रहे में हैं? तैरती हुए लाशें हैं, उन पर भी आंकड़ा मांगेंगे क्या? रचना जी अभी इनकी आंखें बंद हैं। नहीं बोला, मुझे 2 मिनट का समय दो और मैं इनको आंसर देता हूँ। ये घर से मुझे लग रहा है इनको यही नहीं पता डिबेट किस लिए और किस वार्ता के लिए हम बैठे हुए यहाँ पे। मुझे यही लग रहा है विक्रम जी बार बार करते हैं। मुझे लगता है पार्टी की तरफ से बैठक आप दिल्ली को लेकर के, जिस दिल्ली को बर्बाद कर दिया आप लोगों ने, लोगों ने अपने परिजनों को खोया दिल्ली के अंदर। दिल्ली जब आप आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता के रूप में यहाँ बैठे, विक्रम जी देश की बात करें तो बेहतर होगा, आप केंद्र में हैं। विक्रम जी देश की बात करें तो बेहतर होगा, देश को बांटिए मत, देश को बांटिए मत, देश को बांटिए मत दिल्ली महाराष्ट्र कहकर, देश को बांटिए मत विक्रम। आज रामलीला मैदान के अंदर 500 बेड में मैं आंसर देता हूँ। रचना जी सुनिए ना, बात सुनिए। जब ये रचना जी मेरे ऊपर केजरीवाल, विक्रम जी सुनिए, या तो आप हाथ खड़े कर दीजिए, विक्रम जी कहिए कि नहीं हो पाएगा, फिर नहीं करेंगे आपसे सवाल, फिर नहीं करेंगे आपसे सवाल। मैं पूछ रही हूँ मुझे वैक्सीन कब मिलेगी, मेरे परिवार को वैक्सीन कब मिलेगी, बताइए आप। विक्रम जी मान जाओ, बताइए आप। नहीं है आइए ना, आप तो ऐसी फर्स्ट आप आइए ना, कोई जवाब नहीं है तैयार है। इनके पास कोई जवाब नहीं है, मैं के अलावा इनके पास कोई जवाब नहीं है। मैं आपको 2 मिनट में जवाब बताइए मैडम, 2 मिनट लग रही है। अजय अरोड़ा जी, अजय अरोड़ा जी, विपक्ष ने जो लेटर लिखा है उसका नतीजा निकलेगा कुछ?
या फिर यही होता रहेगा बीजेपी की तरफ से? ये महाराष्ट्र की बात है, ये राजस्थान की बात है, ये दिल्ली की बात है, उत्तर प्रदेश पर जवाब नहीं देंगे, मध्य प्रदेश पर जवाब नहीं देंगे, ऐसे किसी राज्य पर जवाब नहीं देंगे जहां इनकी सरकार है। बिल्कुल रचना जी, हमारी नीयत ठीक है, और वो जो हमने पॉइंट रखे बोलते रहेंगे, विक्रम जी, इन्हें टॉपिक ही नहीं पता। विक्रम जी, आप लॉजिकल जवाब दें तो आपको सुनना अच्छा लगेगा। विक्रम जी गोलमोल करेंगे, सुनना अच्छा नहीं लग रहा। आप यकीन जानिए, आप बोल रहे हैं अच्छा नहीं लग रहा, आप लॉजिकल बात करिए, आपको सुनेंगे। आपने रचना जी मुझसे प्रश्न किया, हमने जो सलाह दी, ये केजरीवाल जी अपना बोल रहे हैं, मालूम विक्रम जी प्लीज, अरविंद केजरीवाल कितनी बार बोल चुके हैं, कितनी बार महाराष्ट्र बोल चुके हैं, थक नहीं गए हैं क्या? कोई दूसरा एस्केप रूट ढूंढ लीजिए। एस्केप रूट आपने चुनिंदा चुने हुए हैं, कुछ और बोलिए। अजय जी बोलिए। रचना जी, हमने तो सकारात्मक सलाह दी है, हम तो देश के साथ हैं, मैं विपक्ष की बात नहीं करता। रचना जी, अगर सभी पार्टियां, सभी दल ने, 12 दलों ने मिलकर बात रखी है और प्रधानमंत्री जी को, हमारे प्रधानमंत्री जी को हमने सकारात्मक सलाह दी है और पॉइंट्स रखे हैं, उस पर उनको अमल करना चाहिए, डिस्कस करना चाहिए। ये देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था है, इसे कहते हैं लोकतांत्रिक। अगर हमारी बातें अच्छी लग रही हैं तो अडॉप्ट कर लें, शायद देश का भला हो जाए, जो अब तक नहीं हो रहा। और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथी बीच में इंटरफेयर कर रहे हैं और जैसे राज्य पे आ जाते हैं, हम देश की बात कर रहे हैं, देश सर्वोपरि है, राजधर्म सर्वोपरि है, तो राज सबसे ऊपर है, हम देश के साथ हैं। अरे हम तो रचना जी, प्रधानमंत्री जी को जो हमने पत्र लिखा है, जो सुझाव दिए हैं, हम तो कंधे से कंधा मिला के इस महामारी से लड़ने के लिए सरकार के साथ हैं। और बताएं, सरकार जो कदम उठाएगी, ये महामारी खत्म करनी है, ये बीमारी खत्म कर रही है, ये बहुत डरावनी बीमारी है। रचना जी, इस प्रकार से आपने कहा एक हफ्ते में रिपोर्ट नहीं मिल रही, और तो और घर पे टेस्ट करने के लिए मैं दावे से कह सकता हूँ रचना जी, आप एंकर हैं, पत्रकार हैं, आप अपने लेवल पे, अगर मैं कहूँ कि मेरे 4 मरीज जानने वाले हैं, आप किसी अस्पताल में एडमिशन करा दें या ऑक्सीजन दिलवा दें, नहीं मिल रहा सर, पैसा रुतबा कुछ काम नहीं आ रहा। ये वक्त ऐसा है, हालात इतने बद से बदतर हैं। हम यही इस कोशिश में हैं कि कम से कम अपनी जवाबदेही समझें, कम से कम अपनी जिम्मेदारी समझें, सियासत को अभी फिलहाल साइड में रखें। सियासत के लिए उम्र पड़ी है, अगर हम सब सुरक्षित रहे तो अभी फिलहाल देश को ऊपर रखकर देशवासियों का ध्यान देना चाहिए। हमें फिलहाल नहीं चाहिए नया संसद भवन, हमें लोगों की जान बचानी जरूरी होनी चाहिए। विक्रम जी, ऐसी सलाह है आपको। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, सचिन भल्ला साहब, अजय अरोड़ा जी और विक्रम विदुड़ी जी। हालांकि विक्रम जी ने एक भी सवाल का जवाब मुझे सीधा सीधा नहीं दिया, गोलमोल घुमाते रहे और सवाल बाकी राज्यों पर खड़ा करते रहे जहां बीजेपी की सरकार नहीं है। लेकिन सवाल का जवाब न तो उत्तर प्रदेश को लेकर दिया, न बिहार को लेकर दिया और न ही मध्य प्रदेश को लेकर दिया। हालात भयावह हैं, आउट ऑफ कंट्रोल केसेस हैं। आपसे हम बार बार कह रहे हैं, बहुत जरूरी नहीं हो तो घर से मत निकलिए। कोरोना डरावना अवतार ले चुका है। तीसरी लहर जिसके लिए हम तैयार नहीं है, दूसरी लहर के हालात डरा रहे हैं। एक